नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 पेश किया सदन में। इस बजट की महत्वपूर्ण बातें क्या है वो हम आपको बताते हैं। जितनी उम्मीदें लोगों को थी, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं, वो ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इस बजट से उस कोरोना काल की भरपाई हो पाएगी जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इंश्योरेंस के सेक्टर में 74% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। बैंकों में एनपीए से निपटने के लिए एएमसी बनाने की शुरुआत की बात कही गई है। 2022 में विनिवेश को बढ़ाया जाएगा। एलआईसी का आईपीओ इसी साल लाया जाएगा, यह भी वित्त मंत्री ने बजट में बताया। साथ ही एपीएमसी के एग्री इन्फ्रो को लेकर के भी घोषणाएं की गई हैं। 1000 नई ई मंडियां, जो ई नाम से सरकार की योजना कुछ सालों से संचालित थी, उसमें 6000 मंडियों को जोड़ने की बात कही गई है। 1000 मंडियां उसमें और जोड़ी जाएंगी। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि साल 2020 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5% रहा। इंश्योरेंस के सेक्टर में 74% एफडीआई को मंजूरी मिली है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं इस बजट की। एक एक करके हम जानेंगे कि कैसे क्या बजट में रहा है, ये बजट आम आदमी के लिहाज से कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र की, क्योंकि किसान लगातार 68वां दिन आज आंदोलन का है और मांग कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर के सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए व्यय करने की बात कही है। ई नाम से 1000 मंडियां जुड़ेंगी और यह भी ऐलान किया गया। गेहूं के लिए पिछली बार 62,000 करोड़ रुपए था, इस बार बढ़ाकर के 75,000 करोड़ रुपए किया गया है। तो अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर के इस बजट की अहम बातें अब वो आप जानिए। पिछले बजट से 137% ज्यादा इस बार स्वास्थ्य का बजट है, जो कि कोरोना काल की वजह से वैक्सीन पर खर्चा 35,000 करोड़ का रखा गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखा गया। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनेगा, इस बात की घोषणा भी बजट में की गई है। 75,000 हेल्थ सेंटर्स देश में नए बनाए जाएंगे। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू किए जाएंगे, इस बात का ऐलान भी बजट में किया गया। 7 बायो सेफ्टी स्तर तक की लैब की स्थापना होगी। व्यापारियों को खासी उम्मीदें इस बजट से, क्या वो पूरी हुई है वो बड़ा सवाल। लेकिन इस बजट की अगर हम बात करें, 2022 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख और इंश्योरेंस के सेक्टर में 74% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। पहले ये 49% थी। और एलआईसी के जो आईपीओ वो इसी साल स्थापित किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीपीसीएल और कॉनकोर को भी सरकार बेचेगी, ये इस बजट में घोषणा किया गया है। 7 बड़े पोर्ट्स प्रोजेक्ट को पीपीपी के तहत विकसित किया जाएगा। पुरानी कारों को स्क्रैप करने की नीति बनेगी। रेलवे को लेकर के अगर हम बात करें इस बार के बजट में, तो राष्ट्रीय रेल योजना की घोषणा की गई है। 1.10 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न रेलवे को लेकर के। 2030 को ध्यान में रखकर के नेशनल रेल योजना पर काम किया जाएगा। 27 शहरों में 1016 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जाएगी। चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 63,000 रुपए दिए गए हैं। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ रुपए का अनुदान होगा। विस्टा डोम कोच शुरू होंगे। और साथ ही साथ अगर महत्वपूर्ण मेट्रो की बात करें तो कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो ट्रेन लाई जाएगी। छात्रों के लिए लिहाज से अगर हम इसे देखें, विद्यार्थियों के लिहाज से छात्र छात्राओं को देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। सरकार की ओर से ऐलान किया गया बजट में 15,000 आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। इंजीनियरिंग डिप्लोमा पर ज्यादा जोर रहेगा सरकार का। उच्च शिक्षा कमीशन के गठन पर इसी साल से काम शुरू होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। 15,000 आदर्श स्कूल खोले जाएंगे, इस बात का ऐलान भी आज के बजट में किया गया है। तो शिक्षा को लेकर के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर आखिरकार खास क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट देने की तैयारी सरकार ने की है।
किस तरीके से उसे डेवलप किया जाए। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। असम बंगाल में राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। चुनावी राज्यों को खास सौगात मिली है। बंगाल में कोलकाता सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट है 25,000 करोड़ रुपए। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट पर 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। केरल के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 65,000 करोड़ रुपए सरकार ने लक्ष्य रखा है। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना होगी, तो असम के लिए भी ऐलान किया गया है।